बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भिन्न का जोड़। तो देखिए, हमने भिन्न लिया है 4/3 प्लस 5/2। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे 3 और 2 का क्या हम करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 3 और 2 का करेंगे। तो ये तो कटेगा नहीं, सिर्फ 2 से कटेगा और 3 से ही कटेगा। तो लिखिए, यहाँ 3 तो किसी से नहीं कटता है, 2 एक बार में कट जाएगा। और फिर 3, 3 से 3 एकम 3 होता है तो एक बार में, और ये 1। तो अब इसको क्या मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, गुना करते हैं, तो 3 दूनी क्या होता है, 6। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 3 और 2 का एलसीएम आ गया अब 6। अब क्या करते हैं, 6 में हम 3 से भागा देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। और जितनी बार में कटेगा उससे हम ऊपर से उसको हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो क्या हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 जोड़। अब फिर यही देखिए, जब हम 6 में 2 से भागा देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। और इसी को फिर हम 5 से, हम जितनी बार में कटता है उसको हम 5 से गुना कर देते हैं। तो अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 दिया 15। अब जब हम 8 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब हम 5 और 8 और 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 23/6। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा देखेंगे, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। 8/5 और जोड़ 2/8। तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे। तो ये तो दोनों किसी से कटता नहीं है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम गुना कर देते हैं। तो 8×5 क्या होता है, 40। ये हो गया। अब देखिए 5, जब हम 40 में 5 से भागा देंगे तो कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। 8×5 40। अब ये जो हो गया 8 बार में कटता है, तो 8 को फिर हम इससे 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 × 8 64। जोड़, ये कितनी बार में कटेगा, तो 8 का पहाड़ हम देखेंगे 40 कितनी बार में आता है, तो 40 आता है। 8 का 8 16 8 24 8 को 32 8×5 40, 5 में मरते के, और इसी 5 को हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 5 दूनी 10। अब देख लीजिए, अब हम इसको करेंगे। अब 64 जोड़ 10 कितना हो गया, 4 और 6 7। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बताइए, आप लोग को समझ में आया ना जोड़। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक हम लेते हैं 11/12 जोड़ 13/14। तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये है 11/12 प्लस 13/14। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का 12 और 14 का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आता है 84, 84। अब कितना बार पढ़ेंगे 12 को कि 84 कटेगा, तो जब हम 7 बार पढ़ते हैं तो 84 आता है। तो अब उस 7 को हम किससे गुना करेंगे, 11 से। तो ये क्या हो गया, 11 सते 77, ये हो गया 77। जोड़, फिर 14 को 6 बार हम पढ़ते हैं तो 84 आता है। तो उसी 6 को फिर हम 13 से गुना कर देते हैं। तब 13 × 6 78, कितना आता है, 78। और जब हम इनको जोड़ते हैं तो आता है 155/84। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए 8 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15, 15 का 5 1, 7 दूनी 14, 14 1 15। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं 10/3 प्लस 5/8। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8, 8 का 8 16 8 24। अभी हम बताए थे ना कि एलसीएम कैसे लिया जाए, तो उसी तरह से हमें सबका एलसीएम लेना है। अब ये 3 को कितनी बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा, तो हम 8 8 तिया होता है ना 24, तो 8 तिया 24। तो उसी 8 को हम किसी 10 से हम गुना करेंगे तो 10 8 80। जोड़ 8, 8 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। 8 का 8 16 8 24, 3 बार में। तो उस 3 को हम किससे गुना करेंगे, 5 से।
तो क्या आ गया, 5 तिया 15। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 5 आ गया और 8 एक 9, 95/24, ये हो गया आंसर। तो हमें उम्मीद है कि अब आप लोगों को भिन्न के जोड़ में कोई समस्या नहीं आएगी, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।